स्वागत है आपका हमारे जीके भी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने मूल अधिकारों के गत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए 30 अति महत्वपूर्ण हल प्रश्नों का संकलन किया है, जिनकी आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह प्रश्न रीट, राजस्थान एसआई, फर्स्ट ग्रेड, आरएएस, यूपी पीसीएस, आरआरबी व सभी केंद्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कुल कितने अनुच्छेदों में है? 3, 4, 5, 2। इसका उत्तर है दोस्तों 4। निम्नलिखित में से राजनीतिक अधिकार नहीं है? मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार। इसका उत्तर है कानून के समक्ष समानता का अधिकार। मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकालीन स्थिति में स्थगित नहीं होता है, वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका उत्तर है दोस्तों जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं समस्त देशवासियों को, भारत के वयस्क नागरिकों को, राज्य सरकारों को, केंद्रीय सरकार को। इसका उत्तर है समस्त देशवासियों को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पुलिस को गिरफ्तारी अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा? अनुच्छेद 14 के अंतर्गत, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। इसका उत्तर है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं? 20, 15, 23, 25। इसका उत्तर है दोस्तों 23। संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? इसमें 6 स्वतंत्रताओं का वर्णन है। यह सभी व्यक्तियों पर लागू होती है। संपत्ति को संशोधन द्वारा इसमें से विलोपित किया गया। इसमें व्यवसाय की स्वतंत्रता शामिल है। इसका उत्तर है यह सभी व्यक्तियों पर लागू होती है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। इसका उत्तर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित है? अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 30। इसका उत्तर है अनुच्छेद 19 से 22। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका केवल निरुद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है? केवल हितबद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है? किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है? निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है? इसका उत्तर है निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है
जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? धर्म के स्वातंत्र्य का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, समता का अधिकार। इसका उत्तर है समता का अधिकार। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। इसका उत्तर है मूल संविधान का हिस्सा था। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक, संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। इसका उत्तर है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए उसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। इसका उत्तर है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है मूल अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर। इसका उत्तर है 24 घंटे के अंदर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 17 है। इसका उत्तर है अनुच्छेद 14। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के पास, संसद के पास, राष्ट्रपति के पास, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है राष्ट्रपति के पास। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 30। इसका उत्तर है अनुच्छेद 19 से 22। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से। इसका उत्तर है धर्म की स्वतंत्रता से। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 19। इसका उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 19। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। इसका उत्तर है अनुच्छेद 24। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 301 का, अनुच्छेद 300 का, अनुच्छेद 19(1)।
इसका उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 300 क। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 21। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। इसका उत्तर है अनुच्छेद 19। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है सामाजिक समता की, आर्थिक समता की, राजनीतिक समता की, धार्मिक समता की। इसका उत्तर है दोस्तों सामाजिक समता की। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? अनुच्छेद 20 के द्वारा, अनुच्छेद 22 के द्वारा, अनुच्छेद 25 के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है अनुच्छेद 25 के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 24 के द्वारा, अनुच्छेद 25 के द्वारा, अनुच्छेद 26 के द्वारा, अनुच्छेद 27 के द्वारा। इसका उत्तर है अनुच्छेद 25 के द्वारा। राष्ट्रीय आपात स्थिति के दौरान किस अनुच्छेद में संशोधन हो सकता है? अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 343। इसका उत्तर है अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल में कौन से अनुच्छेदों की व्यवस्था बनी रहती है? अनुच्छेद 1920, अनुच्छेद 20-21, अनुच्छेद 21-22, अनुच्छेद 22-23। इसका उत्तर है अनुच्छेद 20-21। धन्यवाद दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर व कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही जो भी लोग जीके भी यूट्यूब चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।